नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। ये दर्द क्यों होता है, यानी कि कैसे होता है और इसके लक्षण क्या है, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है और इसको प्रिवेंट कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये दर्द कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि ये दर्द कैसे होता है। तो आपको मैं पिक्चर में बता देती हूँ। जो हमारे शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है जिसे स्पाइन कहा जाता है इंग्लिश में, वो गर्दन से लेकर हिप्स तक फैली हुई होती है। तो दोस्तों, आप पिक्चर में देख सकते हैं उस तरह से ये जो स्पाइन है यानी कि रीढ़ की हड्डी है, वो एक छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई है जिसे वर्टेब्रा कहा जाता है। ये लगभग 33 होती है। इन छोटी छोटी हड्डियों के बीच में एक स्पॉन्ज जैसी चीज होती है जिसे डिस्क कहा जाता है। तो हर वर्टेब्रा के बीच में, हर 2 वर्टेब्रा के बीच में एक स्पॉन्ज होती है, उसे क्या कहते हैं, डिस्क। अब डिस्क का क्या काम है, यानी कि डिस्क हमें क्या मदद करती है। तो डिस्क हमारे शरीर को मूवमेंट देने में मदद करती है। 2 बोन जो है वो एक दूसरे से टकराए नहीं, उसके लिए मदद करती है और हमारे शरीर को मूवमेंट करती है, इसलिए हमारा शरीर फ्लेक्सिबल रहता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो गर्दन है वहां पे जो वर्टेब्रा है उसे सर्वाइकल वर्टेब्रा कहा जाता है। तो सर्वाइकल वर्टेब्रा टोटल 7 होती है, यानी कि 1 से लेके 7 तक होती है। तो अगर किसी कारण से सर्वाइकल वर्टेब्रा में कुछ बदलाव आ जाए या फिर सर्वाइकल वर्टेब्रा की जो डिस्क है उसमें बदलाव आ जाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से बदलाव है जिसके कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो सबसे पहले इसका मुख्य कारण है एज रिलेटेड। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बढ़ती जाती उम्र के कारण हमारे शरीर में सारी चीजें कमजोर पड़ने लग जाती हैं। तो उसके कारण, अधिकतर उसके कारण ही देखने को मिलता है, एज के कारण। दूसरा देखें तो आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब बहुत यूज होता है और जब लोग इसे यूज करते हैं तब बैठते सही तरह नहीं है। कई लोग सो के यूज करेंगे, कई लोग अच्छा पोस्चर नहीं रखते हैं, तो उसके कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। दूसरा देखें तो कई बार आपको कहीं पे चोट लगी है, यानी कि इंजरी हो जाती है, तो उसके कारण हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो आप एकदम से कोई अचानक से वजन उठाते हैं तो उससे भी हो सकता है। और कई लोग 2 पिलो यूज करते हैं, यानी कि एक पिलो की जगह पे 2 पिलो यूज करते हैं, तो उसके कारण भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। डिस्क में भी ऐसे कई चेंजेस होते हैं जिसके कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। डिस्क में कौन से चेंजेस होते हैं, तो डिस्क के शेप में चेंज हो जाना, कैल्सिफिकेशन हो जाना, बल्जिंग हो जाना या फिर हर्निएशन हो जाना, तो ये सब चीजें भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कर सकती है। अब हम दोस्तों ये देख लेते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण कौन से हैं, यानी कि आपको अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है तो इसमें क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले गर्दन में बहुत दर्द होगा, यानी कि जकड़न जैसा लगेगा, स्टीफनेस लगेगी, गर्दन हिलाने में, इस तरह से हिलाने में बहुत दिक्कत आएगी। दूसरा देखें तो ये जो दर्द है वो कंधे तक आएगा या फिर हाथ तक आ सकता है और फिर फिंगर्स तक भी आ सकता है। हाथ जो है वो नमनेस लगेगा, यानी कि हाथ में कमजोरी हो जाएगी। एक साइड होता है, अधिकतर दोस्तों ये लेफ्ट साइड देखा जाता है। तो अगर ये लेफ्ट साइड देखा जा रहा है तो राइट साइड भी होता है, लेकिन लेफ्ट साइड ज्यादा देखा जाता है। तो अगर ये लेफ्ट साइड हो रहा है तो आपको हाथ में बहुत कमजोरी लगेगी, यानी कि हाथ पहले जैसा काम करता था अब ऐसा नहीं कर पा रहा है। फिंगर्स में कुछ भी पकड़ने में दिक्कत आएगी। तो ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। कई लोगों में हेडेक, यानी कि सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और दूसरा देखें तो वर्टिगो, यानी कि चक्कर आता है, और कई लोगों को ऐसे मूवमेंट करते टाइम साउंड आता है हड्डियों में से। तो ये सारे लक्षण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब हम ये देख लेते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी में अलग अलग पर्सन टू पर्सन के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है, पर इसमें ऐसी कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी
तो सबसे पहली मेडिसिन है एक्टिया रेसेमोसा यानी कि सिमिसिफिका। इसको आप 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह और शाम ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन देखें तो कोलोसिंथ आपको 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह में और 2 बूंद शाम को ले सकते हैं। और तीसरी मेडिसिन देखें तो हाइपेरिकम 30, इसे आप 2 बूंद सुबह में और 2 बूंद शाम को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी यही सलाह रहेगी कि आपको अगर कोई ऐसा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसा सिम्टम दिखता है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, खुद से मेडिसिन न लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके, और लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।